जगन्नाथपुरी में आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा और भव्य महासागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। पुरी की सड़कों पर हर तरफ भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ जय जगन्नाथ के जयकारों की गूंज है और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि ये पावन यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। माना जाता है कि भगवान के इन दिव्य रथों को खींचने मात्र से ही इंसान के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भारी धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली के हौज खास इलाके में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से इस बार बेहद भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। अपनी 48 साल पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए इस साल मंदिर की ये 48वीं रथ यात्रा थी, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बेहद खास और पावन मौके पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप और शंख की आवाज के बीच पूरा इलाका जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच निकली इस यात्रा में हर कोई भगवान के रथ को खींचकर खुद को धन्य मान रहा है। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खबर आई। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 15वां जत्था सुबह सुबह रवाना हो चुका। इस बार कुल 5201 भोले के भक्त 191 गाड़ियों के बड़े काफिले में बैठकर बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं। ये सभी श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्तों से पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 3,24,000 से ज्यादा लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज है और हर कोई बस बाबा की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहा है। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट अचानक एक अखाड़े में बदल गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक की GS 7 सोसाइटी का है, जहां AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के विवाद को लेकर दो लोग आपस में भिड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लिफ्ट के अंदर पहले से खड़े एक शख्स से बाद में आया आदमी बहस करने लगता है। देखते ही देखते दोनों के बीच की ये बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लिफ्ट के अंदर ही एक दूसरे पर लात घूंसे चलाना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के बावजूद दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 108 थाना क्षेत्र में निर्माण साइट पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ठेकेदार मनीष दहिया ने आरोप लगाया कि 10 से 20 स्कॉर्पियो गाड़ियों के काफिले में करीब 50 से 60 लोग साइट पर पहुंचे और काम जारी रखने के लिए हिस्सेदारी की मांग की। वहीं विरोध करने पर ठेकेदार और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का दावा किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और फुटेज खंगालने का काम जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। ऐसी आपके घरों बनती है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भूनी के निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई।
निरीक्षण के दौरान छात्राओं को परोसी जा रही सब्जी देखकर उन्होंने मौके पर मौजूद शिक्षिका से जवाब मांगा और पूछा कि ऐसी सब्जी किसके घर में बनती है। बताया गया कि विद्यालय में 24 छात्राओं के लिए 10 शिक्षिकाएं तैनात हैं। शिक्षिकाओं ने भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी वार्डन पर डालते हुए आरोप लगाए। इसके बाद आयोग की सदस्य ने वार्डन को हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के बैंक खाते खाली करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 50 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड्स और एक महंगा आईफोन बरामद किया। ये ठग बहुत ही चालाकी से काम करता था और खास तौर पर बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाता था। जब कोई एटीएम मशीन से पैसे निकालने में परेशान होता तो ये मदद करने के बहाने उनके पास पहुंच जाता था। बातों बातों में ये उनका एटीएम पिन जान लेता और पलक झपकते ही उनका असली कार्ड बदलकर दूसरा नकली कार्ड थमा देता था। इसके बाद आरोपी उनके बैंक खाते से सारा पैसा उड़ा देता था। लेकिन अब ये शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल 2026 को मंजूरी दे दी। ये नया कानून सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक सुधार तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करना हर नागरिक का कानूनी अधिकार बनाएगा। ये बिल वर्ष 2011 के राइट टू सर्विस कानून की जगह लेगा और नागरिकों को केंद्र में रखकर तैयार किए गए आधुनिक तथा तकनीक आधारित कानूनी ढांचे को लागू करेगा। इस नए कानून के तहत नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाओं का कानूनी अधिकार मिलेगा। सरकारी सेवाओं की पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड डिजिटल होगी, जिससे लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि किसी सेवा में तय समय सीमा से अधिक देरी होती है तो मामला स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार ने 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया है। इनमें से 54 इमारतों की हालात बेहद जर्जर बताई गई है, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 7 स्कूल भवनों को जल्द गिराया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पुराने स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी को सुरक्षा जांच और लागत आकलन की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार जर्जर भवनों की जगह भूकंपरोधी आधुनिक G+4 स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली में मंडोली ग्रीन एरिया में आयोजित मेगा वृक्षारोपण अभियान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के समय ही हिंदू बनते हैं, बाकी समय हिंदुओं और उनकी आस्था के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ का जिक्र करते हुए चुनौती दी कि यदि वो वास्तव में हिंदू आस्था के समर्थक हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति और वहां भव्य मंदिर निर्माण की मांग करें। दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोरों के सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार करते हुए 72 घंटे के विशेष अभियान ऑपरेशन चक्र के तहत पुलिस ने 30 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया इस मेगा ऑपरेशन में चोरी के कुल 64 वाहन बरामद किए गए हैं, जिनमें 61 दोपहिया और 3 4 पहिया गाड़ियां शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद ऑटो लिफ्टर गैंग और चोरी का सामान खरीदने वाले के नेटवर्क को तोड़ना था और अपराधियों के खिलाफ ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य जो मोटर व्हीकल जो थेफ्ट है उसकी रोकथाम पर करना और जो हमारे जितने भी ऑटो लिफ्टर हैं उनको अरेस्ट करना है। तो ये 72 घंटे का अभियान था। इस अभियान के तहत हमने 64 व्हीकल रिकवर किए। इसमें से 3 जो व्हीकल थे 4 व्हीलर थे और इसके अलावा सारे 2 व्हीलर व्हीकल थे।
दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 28 किलोग्राम गांजे के साथ 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय एक बड़े ड्रग सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम मुनक नहर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़कर तलाशी लेने पर उसके बैग से करीब 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि ये गांजा बवाना की रहने वाली रतन नाम की महिला ने उसे बेचने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने महिला के घर पर छापा मारकर करीब 23 किलोग्राम गांजा और बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने अपने पति अजय को इस नेटवर्क का मुख्य संचालक बताया है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश के साथ साथ पूरे ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। करनाल के धौलगढ़ में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया, जहां 10वीं में पढ़ने वाले क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद धर्मपाल ने बताया कि प्रतीक उजाना गांव के पुल की तरफ से आ रहा था। मुंह पर कपड़ा बांधकर 3 युवक वहां बाइक पर खड़े हुए थे। उसी दौरान बाइक सवार युवकों ने प्रतीक के सर पर डंडा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। जिसके बाद आरोपियों ने प्रतीक को खेतों में ले जाकर डंडों से उसकी पिटाई की। तीनों युवकों ने उसे देर तक पीटा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। वहीं मृतक के दादा दलेल सिंह ने बताया कि वो उस समय खेत में मौजूद था। मुझे फोन के माध्यम से जानकारी मिली, जिसके बाद मैं यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ। मृतक के दादा ने कहा कि मैंने यहाँ आकर देखा तो पता चला प्रतीक पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और एफएसएल की टीमें हत्या के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक रिश्तों में आई कड़वाहट और आपसी विवाद के चलते ननद ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। मृतका की पहचान निदा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद परिजन मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और शव को गुपचुप तरीके से दफनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की। इसके बाद मृतका की ननद रिमशा से पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने अपने पति और भाभी के बीच कथित नजदीकियों को लेकर चल रहे विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी रिमशा को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करता था। जांच के दौरान पुलिस को एचडीएफसी बैंक के एक संदिग्ध खाते की जानकारी मिली, जो एक फर्म के नाम से संचालित था। दस्तावेजों में फर्म के प्रोपराइटर के रूप में मोहित कुमार का नाम दर्ज था, लेकिन जांच में सामने आया कि आरोपी अदनान चौहान ने कथित तौर पर फर्जी पैन कार्ड और जीएसटी दस्तावेज तैयार कर बैंक खाता खुलवाया था। पुलिस का दावा है कि इसी खाते के जरिए शेयर मार्केट और क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी गई रकम को जमा कर निकालने और ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने और निवेश से पहले पूरी जांच करने का संदेश भी देती है। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पहासू रोड स्थित शिल्पा गार्डन के पास की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पिता और उनके 2 बेटों पर हमला कर 1,70,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार राजकुमार अपने बेटे आलोक और शेखर के साथ गभाना स्थित वंडर सीमेंट प्लांट से नकदी लेकर कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार बिजली घर नंबर 4 के पास पहुंची, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने तीनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
अरे हाँ। मेरठ के मोदीपुरम स्थित सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी सोसाइटी में लिफ्ट की खराब व्यवस्था ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार शाम F1 टावर की लिफ्ट अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद बीच रास्ते में रुक गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत कई लोग करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। बताया जा रहा है कि बिजली जाने के बाद लिफ्ट का पावर बैकअप भी काम नहीं कर पाया, जिसके चलते लोगों को काफी देर तक अंदर ही रहना पड़ा। फंसे लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद सोसाइटी के रेजिडेंट मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी के F1 टावर में करीब 206 फ्लैट हैं और 14 मंजिलों के लिए केवल 2 लिफ्ट उपलब्ध हैं। इनमें से एक लिफ्ट लंबे समय से खराब बताई जा रही है, जिससे दूसरी लिफ्ट पर ज्यादा दबाव रहता है। घटना के बाद सोसाइटी निवासियों ने लिफ्ट और बिजली बैकअप व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है और जिम्मेदारों से सुधार की मांग की। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी लोकेश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार लोकेश 12 जुलाई को हुए जान मोहम्मद की हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने ऑटो हड़पने की नीयत से हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। जांच में सामने आई तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है और पुलिस मामले में अन्य पहलुओं की जाँच भी कर रही है। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी लोकेश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार लोकेश 12 जुलाई को हुए जान मोहम्मद की हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने ऑटो हड़पने की नीयत से हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। जांच में सामने आई तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है और पुलिस मामले में अन्य पहलुओं की जाँच भी कर रही है। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के गांव मितई में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही चाचा पर ईंटों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 55 वर्षीय मुन्ना लाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उनके सिर में गहरी चोट आई। घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले की तस्वीरें कैद होने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई बार थाना चंदपा में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हर बार उसे शराबी बताकर छोड़ दिया जाता है और उसके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। उनका आरोप है कि यदि पहले पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो ये घटना नहीं होती। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। केरलम में तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा सामने आया, जहां एक कार अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंबे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई बार पलटती हुई सड़क पर जा गिरी। हादसे की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कार पहले बिजली के खंबे से टकराई और उसके बाद कई पलटी खाते हुए पास की एक निजी इमारत की कंपाउंड वॉल से जा भिड़ी। कुछ ही सेकंड में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की गंभीरता देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए। हालांकि इस भयावह दुर्घटना के बीच राहत की बात यह रही कि कार के सभी एयरबैग समय पर खुल गए। एयरबैग और सुरक्षा फीचर्स की वजह से ड्राइवर को गंभीर चोटों से बचाया जा सका। वहीं सीट बेल्ट और एयरबैग जैसी सुरक्षा सुविधाएं मुश्किल समय में जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसीलिए वाहन चलाते समय हमेशा गति पर नियंत्रण रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि सुरक्षित ड्राइविंग ही सुरक्षित जिंदगी की सबसे बड़ी गारंटी है।
दंगल तो आपने बहुत देखे होंगे जहां पहलवान अखाड़े में उतरते हैं और ताकत का दम दिखाते हैं, लेकिन दौसा जिले के घूमना गांव स्थित मोरा माता मंदिर में सजा कान्हा दंगल जहां मुकाबला बाजुओं का नहीं बल्कि भक्ति, सुर और श्रद्धा का हुआ। दूर दूर से पहुंचे कन्हैया दंगल पार्टियों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भजनों और धार्मिक प्रसंगों की ऐसी मनमोहक प्रस्तुतियां दी कि पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में डूब गया। घूमना, डेडान, मोहनपुरा समेत कई गांवों के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। ढोलक की थाप, मंजीरों की झनकार और कृष्ण भक्ति से सराबोर स्वर, हर प्रस्तुति पर श्रद्धालु भाव विभोर होते रहे। कहीं तालियां गूंजी तो कहीं भक्त झूमते नजर आए। यहाँ किसी को हराना मकसद नहीं था बल्कि हर दिल में कान्हा के प्रति प्रेम और आस्था जगाना ही इस दंगल की असली जीत थी। यही वजह है कि ये अनोखा दंगल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी लोक परंपरा, संस्कृति और भक्ति की जीवंत मिसाल बन गया। पहले अर्धनग्न किया, फिर पेट से बांधा और शुरू की बेरहमी। एक ऐसी बेरहमी जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिख रहे शख्स पर हैवानों की तरह बेल्ट बरसाए गए। बचाने के लिए चीखता रहा, छोड़ देने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वो नहीं रुका, बस बरसाता है घोड़े की तरह बेल्ट। घटना मुरैना के भिड़ौसा गांव की, जहां साली ने जीजा की बेरहमी से पिटाई की। बात सिर्फ इतनी थी कि जीजा अपनी साली को घुमाने के लिए ले गया था। आरोप है कि सालों ने उसे पेड़ से बांधा, अर्धनग्न किया और बेल्ट से पीटा। वीडियो भी बनाया जो अब सामने आया। घटना के दौरान पत्नी भी थी लेकिन उसने बीच बचाव नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। अब पुलिस की जांच जारी और सभी तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। जंगल का राजा जब अपने घर से निकलकर सड़क पर आ जाए तो नजारा जितना रोमांचक होता है उतना ही खतरनाक भी। के रिजर्व से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां एक बाघ पूरे शाही अंदाज में सड़क पर टहलता नजर आया। ये तस्वीरें पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता मार्ग पर NMDC कॉलोनी के पास की है। वीडियो में एक बाघ बेखौफ अंदाज में सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है। कुछ देर सड़क पर टहलने के बाद बाघ आराम से सड़क पार कर जंगल की ओर बढ़ जाता है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने इस रोमांचक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस दौरान एक युवक की लापरवाही भी कैमरे में कैद हुई। युवक बाघ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बजाय सड़क पर खड़े होकर उसका वीडियो बनाता रहा। ऐसे हालात में किसी भी तरह की असावधानी इंसान और वन्य जीव दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भक्त आते हैं। सबकी तमन्ना यही होती है कि बाबा के दर्शन बेहद करीब से हो और महाकाल बाबा की अद्भुत छवि में खो जाएं, उनके अद्भुत स्वरूप में लीन हो जाएं। कई बार आपने सुना होगा कि दर्शन कराने का दावा करने वाली कई ऐसी वेबसाइट है जो भक्तों को ठगती है, यानी बुकिंग तो हो जाती है लेकिन पता चलता है कि साइट फेक है। यही नहीं, कई बार ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि दर्शन के नाम पर कई ऐसे एजेंट होते हैं जो दावा करते हैं वो दर्शन करवा देंगे, मुंह मांगा रकम भी मांगते हैं। कई बार मंदिर प्रशासन ने ऐसे ठगी को और ऐसे एजेंट का खुलासा करके सबको सतर्क भी किया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। लेकिन इस बार महाकाल मंदिर में AI वाला फर्जीवाड़ा देखकर सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। अब इस पास को देखिए जो VIP पास है। इस पास के सहारे मंदिर परिसर में भोपाल के कोलार के रहने वाले भरत और उसके 2 नाबालिग साथियों ने एंट्री कर ली।